Okay, let's continue this chapter. Human settlement. कोई डाउट आपको प्रीवियस में? नो मैम. नो मैम. Okay, let's revise कर लेते हैं थोड़ा सा. डेफिनेशन ऑफ टाउन मैंने जो बताई थी आपको, स्क्रीन दिख रही है अब आपको इजीली. डेफिनेशन ऑफ टाउन, डेफिनेशन में क्या बताया था? ऑल प्लेसेस विथ म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड हो, सैनिटरी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया कमिटीज एक्सेट्रा इज कॉल्ड टाउन. ओके, ऑल अदर प्लेसेस विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया. अगर हम बात करते हैं जैसे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर हम बात करते हैं तो वो 5000 एंड अबव होनी चाहिए. एटलीस्ट 75% जो मेल होते हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन के, वो इंगेज होने चाहिए नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर. एंड इफ वी टॉक अबाउट द डेंसिटी अप्रॉक्स इज आपकी होनी चाहिए 400% पर स्क्वायर किलोमीटर. तो वो एरिया क्या कहलाएगा आपका? किस में आ जाएगा? टाउन में आ जाएगा. ठीक है. सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहां से जो बन रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूं, आप लोग नोट कर लीजिए. सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज यहां से क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं. देखिए, एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ टाउन इन इंडिया. ओके, नोट डाउन ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी फास्ट. Then next is give any two examples of ancient town in India and explain how modern towns developed in India. Okay, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सॉरी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि जो मैंने कल प्रीवियस चैप्टर्स जो मैंने पढ़ाया था वहां से ये आ सकते हैं. उसके बाद now what is the difference between town, city? Yes, एक बार वापस रिपीट करना क्वेश्चंस. ओके, फर्स्ट वेट, अभी कर रही हूँ रिपीट. पहले ये देख लीजिए, टाउन, सिटी, मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज में क्या डिफरेंस होता है. प्लेसेस वेयर पॉपुलेशन लेस देन 1 lakh इज नोन एज टाउन, एंड इन सिटी द सिटीज वेयर पॉपुलेशन बिटवीन 1 lakh to 1 million. Okay, and if we talk about metropolitan city, the cities where population between 1 million to 5 million, that area is called metropolitan. Okay, then mega city वो area होता है या वो cities होती हैं having more than 5 million population. Okay, so आपको वापस से वो questions बता देती हूँ मैं. Note down all these questions in your copy. First is explain the evolution of town in India. You just take the screenshot of these questions, na? Take it. Have you taken? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So let's continue. We will talk about the classification of towns on basis of function. Okay? Functions के basis पे classification पढ़ेंगे. Apart from their role as central or nodal places, many towns and cities perform specialized services. ठीक है, बहुत सारी ऐसी टाउन्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं. उनके बेसिस पे हम लोगों ने इनको क्लासिफाई किया है. सम टाउन्स एंड सिटीज स्पेशलाइज्ड इन सर्टेन फंक्शन and they are known for some specific activities, है ना. कुछ specific activities के basis पे होता है, product और services के basis पे. However, each town perform a number of functions. ठीक है, तो हर एक टाउन की स्पेशलिटी ये होती है कि वो उसका वर्क वहां पर क्या है, वो किस तरीके के प्रोडक्शंस को दे रहा है या किस तरीके की कोई सर्विस दे रहा है या किस में वो उसकी स्पेशलिटीज हैं. ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंट और स्पेशलाइज्ड function, Indian cities and towns can be broadly classified as follows. अब देखें ये इनका जो क्लासिफिकेशन है फंक्शन के बेसिस पे, उसको पढ़ लेते हैं. तो फंक्शन के बेसिस पे इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है. देखिए, फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए फेमस होते होंगे. टाउन सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, जहां पर हेडक्वार्टर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बताइए कौन सा है, बताइए. जयपुर.
वेरी गुड, जैसे जयपुर हो गया है ना। और हायर ऑर्डर आर एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन सच एज चंडीगढ़ हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई एक्सेट्रा। दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ओके, तो दैट्स वाई तो आपका जो क्लासिफिकेशन है फर्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज। यस कनिका। Mainly they are capitals ना. हाँ, yeah. Capitals, all capitals are involved in administrative towns and cities. Okay, because reason क्या है इसके पीछे, क्योंकि वहां पर हेडक्वार्टर्स होते हैं उसके, ठीक है, किसी भी स्टेट्स के सारे ऑफिसेस होते हैं, तो इस वजह से। देन नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल टाउन्स। इंडस्ट्रियल टाउन्स कौन से होते होंगे? वो टाउन्स जहां पर इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज कॉन्स्टिट्यूट प्राइम मोटिव फोर्स ऑफ दीज सिटीज। इनका जो मेन फोकस होता है, मेन जो वर्क होता है इन सिटीज में, वो क्या रहता है? इंडस्ट्रीज रहती है। सच एज मुंबई इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई एक्सेट्रा। यहां पर क्या है? ये इंडस्ट्रियल एरिया है सारा। ओके, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल टाउन्स बोलेंगे। कोई डाउट यहाँ पे? No, ma'am. मैम हाँ, मिनरल्स भी यहाँ पे आएंगे ना, माइनिंग यहाँ पे होंगी तो फिर इजीली प्रोवाइड हो सकते हैं नेचुरल रिसोर्स। हाँ, मिनरल्स माइनिंग टाउन्स में होता है बेटा। जहां पर मिनरल्स मिल रहा है ना, वो माइनिंग टाउन्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो जमशेदपुर में मिलते हैं ना, यस, मैक्सिमम यही होता है कि जहां पर मिनरल्स हमें अवेलेबल होता है, इंडस्ट्रीज वहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ मिनरल्स से ही तो इंडस्ट्री नहीं लगती। इंडस्ट्री को पावर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, है ना। तो उस वजह से तो इंडस्ट्रियल टाउन के अंदर इंडस्ट्रीज वाले एरियाज आएंगे, और जहां मिनरल्स, सिर्फ मिनरल्स जहां प्रोवाइड होता है, उसको हम माइनिंग टाउन बोलते हैं। ओके, then transport cities they may be ports primarily engaged in export and import activities such as Kandla, जहां पर गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, इंपोर्ट होते हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स जहां पर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कांडला हो गया, कोच्चि हो गया, है ना, कोझिकोड हो गया, विशाखापट्टनम हो गया एक्सेट्रा। और हब्स ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट सच एज आगरा। अगर हम बात करते हैं कि इनलैंड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो आगरा जो है वो बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है। इस वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टिंग देखने को मिलेगी, है ना। धूलिया है, मंगलसर है, इतारसी है, काटनी है, ये सारे एरिया हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सिटीज बोला जाता है जिनको। देन नेक्स्ट इज कमर्शियल टाउन, टाउन्स एंड सिटीज स्पेशलाइजिंग इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, जो जहां पर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है, कॉमर्स ज्यादा होता है, आर कैप्ट इन दीज क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल कोलकाता, है ना, सहारनपुर, सतना एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स। यहां से आपको एक बात बता दूं मैं, एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं 1 मार्क के अंदर, तो रखिएगा। देन नेक्स्ट इज mining towns, these towns have developed in mineral rich areas, ठीक है। वो एरियाज, वो टाउन्स जहां पर मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वहां पर जो टाउन्स डेवलप होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? माइनिंग टाउन्स कहेंगे। एरिया सच एज रानीगंज, झारिया, दिग्बोई, अंकलेश्वर, है ना, गोली, ये सारे जितने भी टाउन्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे? माइनिंग टाउन्स कहेंगे। ओके, देन गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन। गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज टाउन इमर्ज एज गैरिसन टाउन सच एज अंबाला, जलंधर, माहो, बबीना, उधमपुर। वो एरियाज जहां पर मिलिट्री कैंपस हो, ठीक है, जो कि डिफेंस वाले जो एरियाज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन्स कहते हैं। कोई आर्मी कैंटोनमेंट जहां पर होता है, या किसी भी तरीके का, कहीं सीआरपी है, कहीं नेवी है, तो उस तरीके के एरियाज को हम लोग क्या कहते हैं? गैरिसन कैंटोनमेंट टाउन बोलते हैं। डाउट? No, ma'am. मेनली बॉर्डर एरिया होता है क्या? मेनली बॉर्डर एरिया, प्रॉब्लम एरिया? नो, बॉर्डर एरिया। बॉर्डर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बॉर्डर एरियाज ऐसा कुछ नहीं है। कैंटोनमेंट जोन तो बेटा, कैंटोनमेंट जोन जहां पर अभी अपना जयपुर में भी तो है कैंटोनमेंट एरिया है, मैम, तो वो एरिया इज वेरी फेमस। यस,
अब देखिए, इंडिया पॉपुलेशन ऑफ मिलियन प्लस सिटीज अर्बन एग्लोमरेशन 2011। एक बात मैं अब बता दूं आपको, अगर किसी के पास में बुक नहीं है नई, तो प्लीज बेटा आप नई अपडेट बुक खरीदिएगा, पुरानी बुक से मत पढ़िएगा। देखिए इन एरियाज को देखिए, पॉपुलेशन जो कि बहुत ज्यादा है यहां पर किसकी है, दिल्ली, ठीक है, यहां पर आ रहा है आपका वेट कोलकाता, ओके, देन सबसे ज्यादा ग्रेटर मुंबई, ग्रेटर मुंबई, देन पूरा दे रखा आपको यहां पर, सबसे ज्यादा कम जो भी है उसको आपको देख लेना है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद में इसकी बात कर लेते हैं, पहले अभी इसी की बात कर लेते हैं। नाउ एजुकेशनल टाउन, एजुकेशनल टाउन्स कौन से होते हैं, नाम से पता चल रहा है आपको, यस मैम, जहाँ एजुकेशन जो एजुकेशन सेंटर्स होते हैं, स्टार्टिंग एज सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। सम ऑफ द टाउन हैव ग्रोन इनटू मेजर कैंपस टाउन सच एज रूरकी, वाराणसी, ओके, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, इलाहाबाद, ओके। तो ये कुछ ऐसे टाउन्स हैं जो कि एजुकेशन सेंटर्स रहे हैं, तो उनके बिहाफ पर जो टाउन्स डेवलप होते हैं दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल टाउन। देन नेक्स्ट इज रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन। यस, हमारे राजस्थान में जयपुर और कोटा ही तो है। हाँ, अजमेर भी है, आपको पता है, बहुत पुराना एजुकेशनल सेंटर रहा है राजस्थान में, यस मैम, है ना, कोटा। नाउ रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स दैट इज वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुराई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, है ना, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन came to prominence due to their religious cultural significance, okay। Then next is tourist town, tourist जो कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हो, ऐसी कोई ना कोई वजह से जो कि टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, लाइक कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई क्लाइमेट के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि नैनीताल वगैरह का, देन मसूरी, ओके, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, है ना, धाम, ऊटी, माउंट आबू आर सम ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो यहां पर इनके बेसिस पे जो टाउन्स डेवलप होते हैं दैट इज टूरिस्ट टाउन्स कहलाते हैं, ओके। अब इसमें देखिए, द सिटीज आर नॉट स्टैटिक इन देयर फंक्शंस, द फंक्शंस चेंज ड्यू टू देयर डायनामिक नेचर। अब जो फंक्शंस हैं वो काफी चेंजेस होते रहते हैं, डायनामिक हैं। इवन स्पेशलाइज्ड सिटीज एज दे ग्रो इनटू मेट्रोपोलिस बिकम multifunctional wherein industries, business, administration, transport etc। अब देखिए बहुत सारी ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहां पर जो मल्टीफंक्शनल बन चुकी हैं, है ना, जहां पर आपको इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेगी, बिजनेस भी देखने को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है, एक्सेट्रा, बिकम इंपॉर्टेंट, जो कि वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। द फंक्शन गेट्स सो इंटरवाइंड दैट द सिटी कैन नॉट बी कैटेगराइज इन ए पर्टिकुलर फंक्शन क्लासेस। तो इनके जो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर सिटीज में किसी फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए सिटीज को, ठीक है, क्योंकि आजकल की सिटीज जो हैं आप लोगों ने देखी होंगी कि आजकल सिटीज के अंदर सारी चीजें मिलती हैं, ओके। यहां पर ये चैप्टर होता है आपका ओवर। यहां कोई भी डाउट है आपको इस चैप्टर के अंदर? एक पॉइंट और रह गया यहां पर, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन is to promote cities that provide core infrastructure, a clean and sustainable environment and give a decent quality of life to its citizen। ठीक है, एक स्मार्ट सिटी मिशन चला था 2015 के अंदर। इसमें यह था कि कुछ 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाया जाना है। तो इसमें क्या है, क्या देखना है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बनाना है, क्लीननेस रखनी है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो है वहां का वो बहुत अच्छा बनाना है, ठीक है, ताकि जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी जो लाइफ है डिसेंट क्वालिटी आ जाए, ठीक है, लाइफ में।
Okay, one of the feature of smart city is to apply smart solution to infrastructure and services in order to make them better. ठीक है, तो अब इसमें एक फीचर दे रखा है कि स्मार्ट सिटीज को इस तरीके के सॉल्यूशंस निकालने होंगे कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनकी जो सर्विसेज हैं वो कैसे बेटर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग एरियाज लेस वेनरेबल टू डिजास्टर्स, यानी कि इस तरीके के कुछ एरियाज, इस तरीके के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि घर वगैरह या कुछ भी इस तरीके के बनाए जाएं ताकि कोई भी डिजास्टर अगर आता है तो उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो. यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेस यानी कि कम से कम रिसोर्सेस का यूज करके, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग चीपर सर्विसेज. ओके, और सर्विसेज जो हैं वो भी कम उस पे रखी जाए. तो फोकस इज ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल का मतलब पता है कि आपको कि आने वाली जनरेशन के लिए हर चीज को रखना है, उनको भी देखते हुए रिसोर्सेज का यूज करना है. और इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन द सेंस की ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया. एंड द आइडिया इज टू लुक एट कॉम्पैक्ट एरियाज. कॉम्पैक्ट एरियाज उन एरियाज में, जैसे कि अर्बन एरियाज के अंदर जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स जो पाए जाते हैं उनकी यहाँ बात हो रही है. क्रिएट ए Recapable models which will act like a lighthouse to others aspiring cities. वो इस तरीके से cities को create करे, इस तरीके से कुछ solutions निकाले ताकि जो दूसरी cities हैं वो भी उनको देखकर inspire हो. ठीक है, तो इस तरीके का ये जो एक चलाया था मिशन, दैट इज स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि कब था, 2015 के अंदर चलाया गया था. 100 cities को इसके अंदर लिया गया था ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है सिटीजन्स की वो इम्प्रूव हो, वहाँ पर सैनिटेशंस आए, वहाँ पर क्लीननेस रहे, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो, ये सारी चीज़ें. सो होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. Yes, ma'am. Any problem? No, ma'am. Okay, tomorrow I will send all the question answers to you, है ना. कुछ MCQs हैं वो मैं कल डिस्कस कर लूंगी आप लोगों के साथ. कोई भी इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं इस चैप्टर के वो सारे कल आपसे डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड कर दूंगी. बाकी MCQs यहाँ पर होंगे सारे, और भी जो एक्स्ट्रा MCQs वगैरह होते हैं. ठीक है, तो जब भी मैं चैप्टर स्लाइड्स चलाती हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको पता पड़ जाए. Okay, ma'am.